हेलो प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग को बहुत ज़बरदस्त एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं और मैं आप लोग को क्लास 9th का विज्ञान और मापन चैप्टर का अध्ययन कराने वाला हूं, जो बहुत ज़बरदस्त है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो एक कॉन्सेप्ट में आपका विज्ञान की जो भी रुचि है, जो भी इसका मतलब वैज्ञानिक तरीके से कोई भी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, उस सब में विज्ञान के अंतर्गत ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़बरदस्त और मन लगा के इस वीडियो को ज़रूर उत्साहपूर्वक ढंग से देखेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ। तो आइए मैं आप लोग को विज्ञान और मापन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञान क्या है, तो उसके बाद में विज्ञान का जो कंसेप्ट है वो मैं क्लियर करूँगा। तो विज्ञान के बारे में अगर बात की जाए तो हम देखेंगे तो संसार की समस्त वस्तुएं, जितना सारा वस्तुएं हैं, ये कहीं ना कहीं इसका उपयोग करके हम लोग बहुत अजीब का यंत्र बनाते हैं, या कोई हम लोग टेक्नोलॉजी सिस्टम से हम बहुत बड़े बड़े मशीनों का यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे वस्तुएं का ही उपयोग हो रहा है और उन सारे वस्तुओं का उपयोग करके हम लोग अपने समय और श्रम की बचत करते हैं, जो यह विज्ञान का ही देन है। और विज्ञान आज ऐसा हो गया है कि मानवीय प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञान आज बहुत आगे जा रहा है, इसलिए कि हम लोग का कोई भी छोटी सी काम हो तो वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो है विज्ञान को आगे लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से हम आज संसार में बहुत कम समय में हम लोग डेवलप कर जा रहे हैं। तो ये विज्ञान का ही देन है। इसलिए विज्ञान क्यों इतना आगे है और हम विज्ञान पर ही आधारित क्यों है, ये सारा वजह है मानवीय प्रक्रिया। अगर मानव इसे नहीं चाहेगा तो इसे विज्ञान को आगे कौन ले जा सकता है। इसलिए मानवीय प्रक्रिया जो है, विज्ञान जो निरंतर चलने वाली एक मानवीय प्रक्रिया बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि विज्ञान जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे परिभाषा के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो विज्ञान मतलब साइंस होता है उसका इंग्लिश वर्ड। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम लिखे हूँ किसी वस्तु के बारे में प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक कोई वस्तु है, अब मैं उसमें सर्च करूँगा, तो सर्च का मतलब होता है कि उस वस्तु से हम कोई ऐसी चीज़ बना दें कि ताकि हमारे विश्व या हमारा भारत यानी राष्ट्र की बात बोल रहे हैं, उन सब के लिए हित में आ जाए। तो उस पर हम बार बार रिसर्च करेंगे और उस पर निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम इस पर बनाओ और कल उसको छोड़ दें, उसकी रिसर्च करबे नहीं करें, उसका हम बार बार प्रयोग करबे न करें, तो इस तरह से विज्ञान आगे नहीं जा सकता है। कि हम ऐसे वस्तु का अध्ययन करते हैं, हम ऐसे वस्तु पर सर्च करते हैं कि यदि हम उसको ऐसे चीज बना दें कि उसका यूज जो है सारे संसार के राष्ट्र के हित के लिए यूज हो जाए, तो उस पर हम बार बार सर्च करते हैं, बार बार उसका परीक्षण करते हैं। लगातार क्रमबद्ध बोला गया है, तो उस पर हम लगातार लगे रहते हैं, तब हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे जो मेरी सपना होती है कि मैंने तैयारी कर दिया। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, न्यूटन ने हम लोगों को बहुत कुछ ने सिखाया है। जैसे कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम, द्वितीय गति के नियम, तृतीय गति के नियम, तो उन्होंने कैसे इसको बारे में बताया, उस पर बार बार उन्होंने रिसर्च कर रहा होगा, उस पर बार बार उन्होंने प्रयोग करके क्रमबद्ध तरीके से जांच कर रहे होंगे और उस जांच पर निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। तब उन्होंने बताया कि हम लोग
न्यूटन के प्रथम गति के नियम से मैं ये कर सकता हूँ, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम ये होती है, इस तरह से उन्होंने बताया होगा। अब और एक का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर यदि कोई वैज्ञानिक बनाए होंगे और वो वैज्ञानिक जब बना रहे होंगे तो कैसे बनाए होंगे, जरा सोचिए। क्या आज वो काम चालू है कल बंद हो जाएगा? नहीं, जो वो बनाए हैं उस पर लगातार अध्ययन किया जा रहा था, लगातार अध्ययन किया जा रहा होगा और उस पर क्रमबद्ध तरीके से उसमें हमेशा परीक्षण हो रहा होगा और हमेशा जांच किया जा रहा होगा और तब उस निष्कर्ष पर पहुंचा गया होगा, तब जाके हेलीकॉप्टर बना होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान की परिभाषा से एक और तरीका से हम दे सकते हैं, सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग के परीक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, क्या आपको विज्ञान समझ में अब आ गया? तो मैं अगला स्टेप देखता हूं, विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, जिसका एक का नाम है भौतिक विज्ञान और दूसरा का नाम है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में फिजिकल साइंस कहते हैं और जीव विज्ञान को लाइफ साइंस कहते हैं। तो क्या आपको पता हो गया कि भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं? तो अब हम ये जानेंगे कि भौतिक शाखाएं में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, यानी भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होता है। तो भौतिक विज्ञान हम ये जाने कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक विज्ञान में आप जो भी यूज करेंगे ना, वो सारा निर्जीव पदार्थ होगा। जैसे हेलीकॉप्टर का उपयोग किया, हेलीकॉप्टर का वैज्ञानिकों ने बनाया, तो हेलीकॉप्टर क्या चीज़ है? निर्जीव है। ट्रेन बना होगा तो ट्रेन क्या चीज़ में बनाया गया? जीव विज्ञान में नहीं, भौतिक विज्ञान बनाया होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान जो है आपका निर्जीव पदार्थों का अध्ययन कराता है। यानी छोटे से छोटे, यानी हम अणु परमाणु की बात करो, अणु परमाणु आयन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबसे छोटी इकाई है भौतिक विज्ञान का। इन सब के बारे में अगर अध्ययन करता हूं तो निर्जीव पदार्थ से हम संबंधित रखते हैं इसको। इसीलिए निर्जीव पदार्थ जो है भौतिक विज्ञान की शाखाएं में चली जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निर्जीव पदार्थ तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब आते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में लाइफ साइंस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जीव विज्ञान में आता है कि जो सजीव है, जिसमें प्राण हो, समस्त संसार के प्राणी जो जीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधा जीव जंतु, पेड़ पौधा जीव जंतु सबके सब जीव है, जिसमें प्राण होते उसे जीव कहते हैं। सब में जीव प्राण ही है। यानी इन सब के बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे तब हम कह सकते हैं कि हम जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन किया। हम कह सकते हैं कि छोटी से छोटी कोशिका के बारे में, सबसे छोटी छोटी कोशिका है, उसके अंदर केंद्रक हो, उसके बाद में कई प्रकार की उत्तक हो, या किसी प्रकार की हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत की क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। या पेड़ पौधे वनस्पतियां जो होती है उन सब के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वह लाइफ साइंस कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। अब जैसे कि हम बनोटी साइंस की बात बोलते हैं, बनोटी साइंस है, यानी हम उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो उसमें जैसे हम लोग छोटे छोटे पेड़ पौधे और बड़े से बड़े पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसका हम अलग टाइप्स बताएंगे। अब इसका जस्ट हम अगले स्टेप में बताने वाला हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि जीव विज्ञान जो है इसमें केवल जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाए, उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। और नेक्स्ट देखेंगे इन दोनों का काइंड्स ऑफ द भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, काइंड्स ऑफ द लाइफ साइंस, ये आगे नेक्स्ट में सीखेंगे। चलिए अब मैं इसका यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
कहीं किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए प्यारे छात्रों, मैं आप लोग को विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान की शाखाएं। तो भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिकी, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और आपका यही बुक का पढ़ाई हो रहा है, फिजिक्स, जिसको भौतिकी। भौतिक और भौतिक में फर्क है। भौतिक में ही दोनों आता है, रसायन शास्त्र और भौतिकी। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं बना, जो भौतिकी हुआ, रसायन शास्त्र हुआ। भौतिक को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या, भौतिकी विज्ञान क्या है, यानी ओनली फॉर भौतिकी। भौतिक विज्ञान है केवल भौतिकी। तो भौतिकी किसे कहते हैं? तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग ताप, दाब, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि में लिख दिया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा भी है, और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब कहने का मतलब है कि भौतिकी में जो ताप है, दाब है, इसी सब के बारे में पढ़ाई होती है। और इत्यादि में और भी हो सकता है, जैसे विद्युत धारा भी है, ऊर्जा है, का ये सब चैप्टर भी है, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम इत्यादि डाल दिया हूँ ताकि और भी आता है, तो इतना से समझ जाएंगे कि हमको किस तरह का मतलब इसमें चैप्टर आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। हालांकि दोनों निर्जीवीय है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में बताया थे निर्जीव पदार्थ संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब आता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या है और इसमें हम क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? देखिए, रसायन शास्त्र जो होता है ना, इसमें हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो रसायन शास्त्र में एक मैं चीज़ बताने वाला हूँ कि हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि रिएक्शन की जो बात होती है वो सब केमिस्ट्री पर ही आधारित है, और नए नए चीज़ों का यूज करना ज़्यादा केमिस्ट्री का ही योगदान होती है। और भौतिक का भी है, हालांकि योगदान में बात बता रहा हूँ, सब तो वैज्ञानिक तो आगे निकलता है तीनों से लेकर, लेकिन इन तीनों में सबसे देखा जाए केमिस्ट्री का बहुत योगदान है, क्योंकि मेरे शरीर पार्ट ऑफ बॉडी में देखा जाए तो इसमें पूरा केमिस्ट्री ही भरा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है। देखिए, केमिस्ट्री मतलब क्या होती है? यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे भैया इसमें तो चैप्टर के नाम ही नहीं है, किस चैप्टर का आप नाम लेना चाहते हैं? जरा सोचिए। तत्व तथा उसे कार्बनिक यौगिक। तो तत्व का सबसे छोटा यूनिट देखा जाए तो अणु, परमाणु ही आएगा। उसे और खंडित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दिखाई देने लगेगा। आप कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर उठाकर तोड़ कर देखिए, उसमें अंत में आपको अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही मिलेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री में अक्सर हम इसी का यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपका रसायन शास्त्र में अध्ययन करने को मिलता है। तो प्यारे छात्रों, आपको कहीं अगर यदि इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं फिर से आपको कोशिश करूँगा बताने के लिए। आज यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है यार। चलिए हम इसका नेक्स्ट जीव विज्ञान का शाखाएं क्या है, जीव विज्ञान का मतलब कितनी शाखाएं होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपका समझिए कीजिए
आप इसको नोट भी कर लेंगे तो यही काफ़ी है। तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, जरूर ले लेंगे। थैंक यू। देखिए प्यारे छात्रों, अब आप लोग को जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है ये जानना है। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, जो वनस्पति विज्ञान है पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है प्राणी विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान उसकी 2 शाखाएं हो जाती है। अब ये जानना है कि वनस्पति विज्ञान क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि वनस्पति यानी जड़ी बूटियां वाले जो पेड़ पौधे हैं या उससे और संबंधित भी जो कुछ पेड़ पौधे होंगे, उन सब का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये परिभाषा है कि यह जीव विज्ञान की वह शाखा है, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यह बायोलॉजिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधे से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। हमको याद है वनस्पति विज्ञान के बारे में 10 क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है। स्लाइडेन और स्वान वनस्पति वैज्ञानिक थे लोग, लेकिन उन्होंने जीव विज्ञान के बारे में बताया। मैंने जीव विज्ञान का मतलब होता है कि हम लोग प्राणी विज्ञान की चर्चा में मतलब प्राणी विज्ञान को बताया। तो आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ना है। जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा कुछ का चैप्टर, तो उसमें वनस्पति वैज्ञानिक लोग आएंगे, स्लाइडेन और स्वान, जिन्होंने जीव विज्ञान में भी मतलब बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्राणी विज्ञान के जिक्र कर रहा हूँ मैं। जीव विज्ञान में तो हालांकि वही भी करता है, लेकिन ओनली फॉर प्राणी विज्ञान में पढ़ना पड़ता है। तो वही प्राणी विज्ञान के अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा वो, ठीक है ना। तो इतना याद समझ आ गया। तो वनस्पति विज्ञान में हम क्या चीज़ का अध्ययन करेंगे बच्चों, पेड़ पौधे के बारे में। और जड़ी बूटियां भी जो बनती हैं वो पेड़ पौधे से ही बनती है। उन सब के बारे में जानकारियाँ हम लोग वनस्पति विज्ञान में ही पढ़ेंगे। अब है प्राणी विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं। तो प्राणी विज्ञान में भी हम लोग जीव विज्ञान के ही बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन वो जीव विज्ञान कैसा। तो यह बायोलॉजिकल साइंस की वह शाखा है। परिभाषा में बता रहा है कि यह बायोलॉजिकल साइंस की वह शाखा है। बायोलॉजिकल साइंस कहिए तो, या जीव विज्ञान कहिए तो, या लाइफ साइंस कहिए तो, तीनों बात एक ही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतु से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम भी जीव हैं, बहुत बड़ा भी हमसे जीव है, जैसे हवेल मछली हो गया, हाथी हो गया। इन सब के शरीर के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, और बहुत सूक्ष्म जीवाणु जैसे अमीबा, प्रामीशियम, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, इन सब के बारे में हम आपको 9th क्लास में मैं बता रहा हूँ। 8 क्लास में मैं बच्चों को अध्ययन कराता हूँ। उसमें हमने बताया था सूक्ष्मजीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जो आपका प्रोटोजोआ है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है और आपका वायरस है। ये 5 जो है आपका सूक्ष्म जीवाणु को वर्गों में रखा गया है। इन सबका यदि मैं अध्ययन कराऊंगा और आप अध्ययन करेंगे, वो किस विज्ञान में करेंगे, तो वो प्राणी विज्ञान है। और प्राणी विज्ञान को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस में आता है। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कहीं आपको हमसे कोई छोटी मोटी त्रुटियां हुई हो तो बड़े भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा और मुझे प्यार दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसा ही वीडियो बनाते रहूं। और मेरे चैनल का नाम है रिम्स क्लासेज। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे छात्रों, यदि इस चैनल पर कोई नए विद्यार्थी होंगे
तो मेरे रिम्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं यही कहते हुए आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।